खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से सटे गुड़गांव के मानेसर में स्थित मारुति सुजुकी संयंत्र में कामकाज ठप है। कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच वेतन को लेकर उपजे विवाद का अभी तक हल नहीं निकाला जा सका है। हालांकि इस पर बातचीत जारी है। कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हाल ही में हुई हिंसा पर अफसोस जताते हुए मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव ने कहा कि कंपनी को ये उम्मीद नहीं थी कि उसके कर्मचारी इस तरह की हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने बातचीत के जरिए जल्द ही समस्याएं सुलझा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मानेसर संयंत्र में हुई इस घटना से कंपनी सदमे में है और फिलहाल आगे उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है। साथ ही उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। When our own workers would indulge in this kind of rioting and mob violence and lead up to causing serious injuries to about almost 90 managers and supervisors and leading to the burning to death of one senior officer, is something which I just cannot believe could happen in a company, and yet it happened. And that's why I'm saying I wish we had met under happier circumstances. और फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। ताजा मामला मयूर विहार फेज 3 के पास का है। यहां तेज रफ्तार से आ रही एक स्कोडा कार ने टाटा मांझा कार सहित कई वाहनों को टक्कर मारी। इस घटना में दोनों कारें और दूसरे वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली में प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ऐसी ही एक घटना मयूर विहार फेज 3 में घटी। तेज रफ्तार एक कार ने किनारे खड़ी कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि इस सफेद कार की ठोकर से दूसरी कार के प्रखच्चे उड़ गए। इस घटना में मोटरसाइकिल व रिक्शा भी चपेट में आ गया। चश्मदीदों की माने तो कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नशे में धुत चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। उधर से गाड़ी आ रही थी व्हाइट वाली ये, और इसकी स्पीड कम से कम 125 की थी, और इस गाड़ी ने रेड कलर की गाड़ी में इतनी तेज मारी है कि वो गाड़ी पटरी पर चली गई। उसके बाद बाइक में भी लगा, मैं रिक्शा वाला हूँ, मेरे रिक्शा में भी लगा, मेरा रिक्शा टूटा पड़ा है। क्षतिग्रस्त कार में एक 5 साल का मासूम अपने परिवार के साथ था, जो इस घटना से काफी सदमे में है। पहले हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, मैं और मम्मी, और तब से वो गाड़ी के ऊपर खड़ी करके ले गया गाड़ी, और मैं तो सीट से नीचे, और मैं तो पीछे की सीट से नीचे भी गिर गया था और मेरे सर पे चोट भी लग गई। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में लोगों को मामूली चोटें आई हैं। यही लोग बैठे हुए थे तो वो शराब पी के गाड़ी चला के लाया। वो मेरा बेटा चिप्स के पैकेट लेने गया था और उसने जो है ना उनके ऊपर इतनी बुरी तरह से गाड़ी चला दी। मेरा तो जरा सी देर में परिवार बर्बाद हो जाता, तो भगवान ने बस बचा लिया मेरे बच्चों को। सवाल यह है कि प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी राजधानी में हादसों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है, जो चिंता का विषय है। अली अब्बास नकवी, GNN न्यूज़। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाल श्रम का एक बड़ा मामला सामने आया है। ABVP और मीडिया ने संयुक्त रूप से पूरे मामले का पर्दाफाश करके पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र में ये मासूम फैक्ट्रियों में मजदूरी कर अपना जीवन गुजार रहे हैं। इन्हें क्या मालूम कि देश में इनके लिए भी कोई कानून है। इन्हें तो बस 2 जून की रोटी से मतलब होता है। इनसे काम कराने वाले कानून को ताक पर रखकर बस इनका शोषण करते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक फैक्ट्री में काम करने वाले ऐसे ही कई बच्चों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और मीडिया ने मुक्त कराया।
की कल एक टीम मीडिया वालों के साथ एक टीम वहाँ पे गई, हमने वहाँ पे एकदम रेड की तो वहाँ पे देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मीडिया वाले भी हमारे साथ देखा कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे तारे काट रहे हैं, वहाँ पे मशीनरी वर्क कर रहे हैं। तो ये सारा जो एक सारा सिनेरियो चल रहा था, मेरे को लगता है कि सारे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है एक मिली भगत है, क्योंकि जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है वो उनको भी पता है कि ऐसा कठुआ में काम हो रहा है, लेकिन वो इस चीज़ पर चुप बैठे हैं। और इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि ये तो एक इंडस्ट्री का मसला था, और भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं और भी ऐसी कई दुकानें हैं यहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट का जो वायलेशन हो रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि फैक्ट्री में काम करने वाली ये बच्चे अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, इसके बावजूद ये खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे थे। इनसे काम करवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब हमने वहाँ देखा कि बच्चे काम कर रहे हैं तो वी टुक द अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती थी हमने किया। इसमें बेसिकली चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत एक कंप्लेंट हमें फाइल करनी होती है जब भी ऐसा कोई मामला सामने आए इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट, एंड वी हैव डन दैट। देयर वर 5 children that we discovered on the site, and they are all from West Bengal. देश में सरकार भले ही बाल श्रम को रोकने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत इससे एकदम उलट है। कई जगहों पर तो खुलेआम छोटे बच्चों को दुकानों और होटलों में काम करते देखा जा सकता है। ऐसे में जब तक सरकारी अमला बाल श्रम को रोकने के लिए गंभीरता से कदम नहीं उठाएगा, तब तक बाल श्रम को रोक पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज, कठुआ। यहाँ वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।